हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2। जो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और मैग्नेट के कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस के बारे में। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो पहले टॉपिक देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज हमारे पास एक बार मैग्नेट यहाँ पे है। सपोज हमारे पास ऐसे बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट को यहाँ पे सपोज पोल स्ट्रेंथ जो हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ जो होते हैं सपोज QM। इसका सपोज पोल स्ट्रेंथ है QM और इसका लेंथ कितना था, मैग्नेटिक लेंथ जो था आप लोगों का यहाँ पे था 2L। ठीक है, तो इन दोनों का पोल स्ट्रेंथ है QM। तो हमको मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिलता था, M = QM × 2L। Q मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ मतलब नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों का पोल स्ट्रेंथ है आप लोगों का QM। सपोज यहाँ पे है QM। और मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे मेजर करते हैं, वो था QM × 2L। जैसे आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े गए थे आप लोगों को, इलेक्ट्रिक डाइपोल में मतलब क्या था, P = Q × 2J। यहाँ पे क्या आएगा, M = QM × 2L। अभी सपोज हमारे पास ये जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, यहाँ पे क्या बोला है, मैग्नेट इज काट इनटू इक्वल हाफ। मतलब सपोज पहले हम लोगों ने इसको काटना है, मैग्नेट इज काट अलोंग द लेंथ। मतलब सपोज ये जो हमारे पास अभी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसका एक्सिस है ऐसे अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। मतलब इसको अगर हम लोग काट के ऐसे दो पार्ट कर लेंगे, सपोज ए पार्ट कर लिया और सपोज इसी को हम लोगों ने दो पार्ट कर लिया, ऊपर वाला पार्ट और इसे वाला पार्ट, ऐसे हम लोगों ने कर लिया। अभी इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आ जाएगा। तो पहले देखो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या रखना है, ये जो हम लोगों को QM था, यहाँ पे जो QM है और यहाँ पे QM है, ऐसे अलोंग द लेंथ कटने से क्या होता है, मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ था वो हाफ हो जाता है। आप यहाँ पे लिखोगे मैग्नेट इज कट अलोंग द लेंथ, तो यहाँ पे लिखोगे व्हेन द मैग्नेट इज कट अलोंग द लेंथ पोल स्ट्रेंथ बिकम हाफ। तो यहाँ पे लिखोगे व्हेन द मैग्नेट इज कट, व्हेन द मैग्नेट इज कट along the length of the magnet, along the length of the magnet, pole strength becomes half. Pole strength becomes half। मतलब क्या है, that means QM जो पहले था वो कितना आ जाता है। सपोज ये QM डैश मैं ले लेता हूँ, QM डैश वो कितना आएगा, इनिशियली जितना था उसका हाफ हो जाएगा दोनों में। लेकिन जो मैग्नेटिक लेंथ था यहाँ से लेके यहाँ तक जो था 2L लेंथ, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, देखो देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, M = QM डैश × 2L। और QM डैश की जगह पे हमारे पास क्या था, QM/2 × 2L। और QM × 2L मिलके क्या आएगा, होगा आप लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट। M डैश = क्या आएगा, ये होगा आप लोगों का इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट। M = QM × 2L था ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे M = QM × 2L। तो यहाँ पे लिखेंगे M/2। मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा यहाँ पे हाफ हो जाएगा जब हम लोग अलोंग द लेंथ इसको काटेंगे बार मैग्नेट को। अभी अगर परपेंडिकुलरली इसको काटेंगे, जो बार मैग्नेट हमारे पास था, इसको अगर हम लोग परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने से क्या आएगा। तो पहले था ऐसे एग्जैक्टली यहाँ से अगर हम लोग इसको काट देंगे तो इक्वली 2 पार्ट में, तो क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा, 2 पार्ट आएगा। तो तब क्या आएगा, देखने में ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया। इसमें अभी पोल स्ट्रेंथ जो था वो अभी कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, पोल स्ट्रेंथ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जब हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट प्रॉपर्टी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और क्लोज लूप्स, तो अगर क्लोज लूप होगा तो इसको अगर हम लोग परपेंडिकुलर ऐसे इसको बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब इक्वली 2 हाफ में इसको काट देंगे, तो क्या होगा, ये जो पार्ट हमारे पास बचेगा या 2 पार्ट ये पार्ट बचेगा, ये दोनों में क्या होगा, इसमें भी नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, साउथ पोल आ जाएगा। लेकिन पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे चेंज नहीं होगा। लेकिन हो क्या रहा है चेंज, इसमें जो इनिशियल आप लोग का मैग्नेटिक लेंथ था 2L था, अभी इसको यहाँ पे हो गया L। मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक लेंथ जो था पहले L डैश, सपोज मैं ले लेता हूँ L डैश, मतलब क्या होगा 2L का आधा हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, L रहेगा। तो इसमें भी क्या आएगा, मैग्नेटिक लेंथ होगा वो होगा आप लोगों का L। लेकिन पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे चेंज नहीं होगा, पोल स्ट्रेंथ चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी
मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो यहाँ पे लिखोगे व्हेन द मैग्नेट इज कट, व्हेन द मैग्नेट इज कट at the midpoint, at the midpoint of magnetic length, perpendicularly magnetic length becomes half. Magnetic length becomes half, but pole strength does not change. Pole strength does not change. Pole strength does not change. ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, एम डैश इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2L के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हाफ इंटू क्यू एम इंटू 2L कर दिया, तो इनिशियली क्या होगा, ये फाइनली एम डैश मतलब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा वो भी क्या होगा आप लोगों का m/2। मतलब दोनों केसेस में क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा यहाँ पे क्या होगा, हाफ m/2 हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट केस में पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सेकेंड केस में पोल स्ट्रेंथ हाफ नहीं होगा, सिर्फ मैग्नेटिक लेंथ जो होगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। मैं दूसरा टॉपिक जो है उसमें जा रहा हूँ, उन सबका डिराइवेशन आप लोग को नहीं चाहिए, लेकिन डायरेक्टली हम लोग थ्योरम जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग पॉज करके लिखो, मैं दूसरे टॉपिक में जा रहा हूँ। तो दूसरा टॉपिक दूसरा कोई है नहीं, अभी हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट आप लोगों के पास है, बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में निकाले थे। लेकिन आप लोगों को अभी इसका डिराइवेशन नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग जो है थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे करेंगे, तो आप लोगों को समझने में भी ईजी हो जाएगा और थोड़ा सा रेफरेंस भी हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वही से हम लोग कंपेयर करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, या मैग्नेटिक डायपोल भी बोल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल, यहाँ पे लिखोगे ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आप लोग देखो कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपैरिजन में इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था वो मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो था वो क्या क्या होगा, और यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में वो क्या आएगा हम लोग वो देखेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा वो पहले देखो। तो पहले हम लोगों के पास कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो डायपोल जो था इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था या डायपोल मोमेंट था वो तो क्या था, P इक्वल टू था आप लोगों का Q इंटू ट्वाइस A। तो ये था आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। तो P इक्वल टू क्या था, Q इंटू ट्वाइस A। वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू यहाँ पे आएगा आप लोगों का QM इंटू 2L। यहाँ पे था 2A, यहाँ पे है आप लोगों का QM इंटू 2L। तो ये दोनों ही आप लोगों का एनालॉजी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो था यहाँ पे सिर्फ लेटर चेंज होगा, लेकिन जो निकलने का तरीका है वो सेम होगा। तो P डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ एडर पोल, मतलब पोल मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एडर चार्ज Q इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पे क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, मतलब यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक लेंथ। तो दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ए डायपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे था आप लोगों का 2p/r³, 2p/r³ था। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू ए डायपोल। तो ये क्या था, ड्यू टू ए डायपोल। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल के लिए E के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड B।
मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे था ई, यहाँ पे आएगा बी। यहाँ पे ये जो परमिटिविटी एप्सिलॉन है यहाँ पे, तो ये जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा यहाँ होगा आप लोगों का म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ पे होगा आप लोग का म्यू नॉट बाय 4 पाई। और ये जो 2p था यहाँ पे आएगा 2p के जगह पे आएगा m, बाकी r क्यूब, तो r क्यूब भी यहाँ पे रहेगा, इसमें कोई सेंस है नहीं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। और एक यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे, एट एक्सियल पॉइंट, यहाँ पे भी हो क्या होगा, एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। नंबर 3 केस देखो, थर्ड केस में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या था, ये था आप लोग का p/r क्यूब। यहाँ पे लिखे हुआ आप लोग एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट था, एट इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड था आप लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वेटोरियल पॉइंट। और यहाँ पे क्या आएगा b इक्वल टू, और यहाँ पे आप लोग चाहो तो फैक्टर क्वांटिटी, सब ये फैक्टर क्वांटिटी है, आप लोग यहाँ पे दे सकते हो ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे भी क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे भी आप लोग लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहाँ पे आएगा आप लोगों का m/r क्यूब। यहाँ पे जैसे आप लोग का p/r क्यूब है, यहाँ पे आएगा आप लोगों का m/r क्यूब। तो ये होगा आप लोगों का मैग्नेटिज्म एंड मेथड में जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो होगा आप लोग यहाँ पे ये, तो b इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। इन सब का डिराइवेशन जो है वो आप लोग को नहीं चाहिए, सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा या मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसके ऊपर आप लोग को न्यूमेरिकल देंगे। तो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन याद रखने का तरीका यही है, बहुत इजीली आप लोग को याद रह जाएगा। इसके साथ अगर आप लोग कंपेरेटिव स्टडी करोगे तो ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ भी गया होगा। तो आप लोग इसको पॉज करके लिखो, मैं जो है दूसरे टॉपिक में अभी जा रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखो। बच्चे भी क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ये मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन में लिया है, दोनों क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है यहाँ पे, 2 सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैविंग पोल स्ट्रेंथ इन द रेशियो ऑफ 1:2। मतलब सपोज हमारे पास कोई भी ऐसे मैग्नेटिक पोल होगा जिसका एक पोल्स का स्ट्रेंथ है QM इक्वल टू सपोज 1, ठीक है, सपोज QM इक्वल टू 1, और दूसरा जो है आप लोगों का QM, दूसरा जो है QM, ये सपोज नॉर्थ पोल है, ये सपोज साउथ पोल है, कोई भी आप लोग पोल समझ सकते हो इसको। तो सपोज ये सपोज QM है, और नहीं तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है यहाँ पे बोला है QM, तो QM मतलब समझ लो 1, तो 1 मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, m/2l आएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे सपोज m, और दूसरा वाला जो आएगा QM, दूसरा जो रेशियो होगा वो होगा आप लोग का 2, सपोज Q इंटू ट्वाइज m। तो यहाँ पे सपोज QM इंटू अगर ट्वाइज m होगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। सपोज मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे के लिए क्या आएगा, अगर पोल स्ट्रेंथ आएगा आप लोगों का QM इक्वल टू 2 आएगा रेशियो, तो इसमें क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा आप लोगों का 2, यहाँ पे आएगा QM इंटू 2l, और इसमें आएगा आप लोगों का 2 टाइम्स, तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे 2QM, QM के जगह पे हमको क्या लिखना है, क्योंकि रेशियो 2 है, तो यहाँ सपोज ये QM डैश हो गया 2QM इंटू 2l, तो फाइनली क्या आएगा 2 सपोज m आएगा। तो दूसरे पार्ट के लिए सपोज जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये सपोज हमारे पास कैपिटल M हो या स्मॉल m, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। यहाँ पे m, यहाँ पे सपोज 2m हो गया। अभी हमारे पास करना क्या है, देखो दोनों का जो लेंथ है ये 1m जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, ये सपोज एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है ये, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे होगा सपोज कैपिटल M, यहाँ पे सपोज 2m है, ठीक है। और बोला क्या है, तुम 2 सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैविंग पोल स्ट्रेंथ, एक का है m, दूसरा का सपोज ट्वाइज m। तो आप लोग यहाँ पे QM भी बोल सकते हो, यहाँ पे आप लोग ट्वाइस QM भी बोल सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो। तो अभी देखो रेशियो कितना आएगा, देखो ये रेशियो कितना आएगा, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 2QM, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग QM। तो इन दोनों का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो है आप लोगों का 1 मीटर। को क्वेश्चन में बोला गया है कोई भी यहाँ पे पॉइंट लो, इन बिटवीन QM एंड ट्वाइस QM, कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट लो जिस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या आएगा, दोनों पोल के लिए 0 आएगा। इन दोनों के लिए नेट फोर्स क्या आएगा, 0 होगा। जैसे आप लोगों ने
इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था, दोनों चार्ज के लिए कौन सा पॉइंट पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था वो निकालना था। यहाँ पे भी सेम तरीका अप्लाई करना है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो सपोज हमारे पास टोटल डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, सपोज ये पूरा डिस्टेंस सपोज था 1 मीटर। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये पर कितना आ जाएगा 1 माइनस x। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा, फाइंड द पॉइंट, यहाँ पे बोला ना फोर्स यहाँ पे 0 होगा। तो कैसे निकालेंगे एक बार सोचो आप लोग। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास ये होगा फोर्स का फील्ड या फोर्स आप जो भी लोगे वो जितना होगा आप लोग देखो, और ये भी देखो। दोनों को करना क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज ये पॉइंट P है हमारे पास, और इसमें बोला क्या है यूनिट पोल। यूनिट मतलब Q1 का वैल्यू जो होगा वो आप लोग 1 समझ लेना। यूनिट पोल यहाँ पे लिख सकते हो, यूनिट पोल सपोज QM इक्वल टू सपोज 1 है। तो इसमें जो P पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे वो आएगा आप लोग का स्ट्रेंथ ऑफ 1, ठीक है, यूनिट पोल के लिए। तो आप लोग अब एक बार कोशिश करो इसको निकालने के लिए, निकालने के लिए क्या आएगा देखो आंसर क्या आएगा देखो बच्चों, एक बार करके खुद से करने से भी आप लोग का अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। देखो एक बार करके क्या आ रहा है आंसर, आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो ये क्या आएगा आप लोग देखो एक बार करके। पहले तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑन द यूनिट पोल ड्यू टू द फर्स्ट पोल विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू द सेकेंड पोल। तो ये वो लिखो आप लोग, फोर्स ऑन द यूनिट पोल ड्यू टू द फर्स्ट पोल, वो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट पोल, for the first pole on the unit pole, equal to क्या आएगा, फोर्स ड्यू टू द सेकेंड पोल ऑन द यूनिट पोल, वो क्या आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू बाय 4 पाई। यहाँ पे आएगा आप लोग का m, मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे m इंटू क्या आएगा, स्ट्रेंथ क्या आएगा m इंटू 1 बाय डिस्टेंस कितना होगा x स्क्वायर। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाय r स्क्वायर था, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये आप लोगों का कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म यूज़ करके, ये जो है आप लोगों का कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म यूज़ करना है। तो आप लोग यहाँ पे कहीं पे लिख सकते हो कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, यहाँ पे साइड में लिख सकते हो कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कितना आएगा, फोर्स के लिए वो आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई QM, यहाँ पे भी आएगा सपोज QM इंटू सपोज QM1 QM2 बाई सपोज डिस्टेंस स्क्वायर R स्क्वायर। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ये है आप लोग का कूलम्ब्स लॉ ऑफ, पहले जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक था यहाँ पे लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे लिखोगे कूलम्ब्स लॉ ऑन मैग्नेटिज्म, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m, मतलब इसका सपोज पोल स्ट्रेंथ था m, यहाँ पे आप लोग स्मॉल m कैपिटल m कुछ भी लिख सकते हो सपोज, ठीक है। तो m इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ पे आएगा आप लोग का 2m इंटू 1 बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको अभी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से पहले हम लोग को क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये सब कैंसिल कर दो, जो भी आए कैंसिल होना है ये सब कैंसिल कर दो। उसके बाद ये 1 जाएगा, ये भी जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, इस तरफ आएगा 2 बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर रूट लेने से क्या आएगा, देखो स्क्वायर रूट लेने से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 बाई एक्स, यहाँ पे आएगा √2 बाई ए। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये सपोज 1 बाई एक्स हो गया, ये आएगा आप लोग का 2 बाई 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा √2। तो वैल्यू कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे आएगा आप लोग का √2x इक्वल टू 1 माइनस एक्स
फाइनली इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 1/1 प्लस √2। ये जो x इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, x कॉमन में आने से 1 प्लस √2 आ जाएगा। इसको इस तरफ ले जाने से क्या आएगा 1/1 प्लस √2। इसका जो वैल्यू आना चाहिए आप लोगों को 0.0 यहाँ पे आना चाहिए 414 मीटर, 0.414 मीटर आना चाहिए। आप लोग ये कर लेना, एक्स्ट्रा वैल्यू आना चाहिए इतना। तो मतलब इतने से पॉइंट के डिस्टेंस पे ये दोनों पोल का जो फोर्स होगा ऑन दिस यूनिट पोल वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अभी उस क्वेश्चन को देखो, वहाँ पे क्या बोला गया है, ए मैग्नेटाइज्ड वायर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। मैग्नेटाइज वायर मतलब कोई भी एक वायर को हम लोगों ने मैग्नेटाइज कर लिया, मतलब क्या होगा, वो मैग्नेटाइज करने के बाद उसमें 2 पोल आ जाएगा, ऐसे 2 पोल आ जाएगा। ये होगा आप लोग का मैग्नेटाइज वायर। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, ये है मैग्नेटाइज वायर, मैग्नेटाइज्ड वायर। तो इसमें 2 पोल आ गया। तो ये जो दोनों पोल के जो पहले अभी मैग्नेटिक मोमेंट हमको मिलेगा ना, अभी बोलो मैग्नेटाइज वायर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों पोल, सपोज ये हो गया QM, ये भी होगा आप लोग का QM, यहाँ पे माइनस या नहीं तो यहाँ पे माइनस बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग माइनस बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डाइपोल बोला गया है। नॉर्थ पोल सपोज जैसे हम लोग लिए थे या इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे लिए थे हम लोग, ऐसे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो नहीं लेने से भी कन्फ्यूज होना थे। अगर कन्फ्यूज होगा तो नहीं लेने से भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आप लोग समझ लेना। यहाँ पे सपोज नॉर्थ पोल, यहाँ पे सपोज साउथ पोल, या ये साउथ या नॉर्थ, कुछ भी ले सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखो बोला क्या गया है, मैग्नेटिक वायर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। लेंथ 8 सेंटीमीटर मतलब क्या आएगा यहाँ पे, लेंथ मतलब यहाँ पे बोला है मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ होगा आप लोग का 2L इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब क्या आएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आएगा। तो ये होगा आप लोगों का 8 इंटू ये होगा आप लोगों का मैग्नेटिक लेंथ। और इसमें बोला क्या है, मैग्नेटाइज वायर का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो आपको मिल रहा है ना, मतलब क्या है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू क्या आता है, QM इंटू 2L इक्वल टू, ऑलरेडी आप लोगों को वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया है आप लोगों को 80 इंटू 10⁻⁻3, मतलब M का वैल्यू ऑलरेडी हमको ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, जो आपको बोला गया है यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ पहले निकालना है। पोल स्ट्रेंथ मतलब QM का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है, QM का वैल्यू। तो QM मतलब आएगा आप लोगों का QM मतलब क्या आएगा 80 इंटू 10⁻⁻3 बाई 12 मतलब क्या था ये 8 इंटू 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा वैल्यू, QM इक्वल टू ये जाएगा आप लोगों का 1 कि 8 से ये क्या आएगा 10⁻, ये -2 होगा, ये कैंसिल होके फाइनली क्या आएगा 1 आएगा। तो QM का वैल्यू होगा 1। अभी क्या बोला गया है, इट इज़ बैंड मतलब पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पे जब बोला गया था ना फाइंड द पोल स्ट्रेंथ, ये तो हो गया। अभी और क्या बोला था, इट इज़ बैंड इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क। तो पोल स्ट्रेंथ तो हमको मिल गया QM इक्वल टू 1, और बैंड अगर हम लोग इसको बैंड करेंगे तो क्या आएगा, इनिशियली इसका जो लेंथ था वो होगा आप लोग का 12 था, तो 12 था। तो अभी अगर इसको बैंड करेंगे तो क्या बोला है, व्हाट इज़ द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है। तो हम लोग अगर इसको बैंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो इस वायर को अगर बैंड करेंगे तो क्या होगा, देखने में ऐसा होगा। सेमी सर्कुलर आर्क बोला है, सपोज ये सेमी सर्कुलर आर्क हो गया। तो ये टोटल लेंथ था 12, तो यहाँ से लेके ये क्या आएगा आप लोगों का, यहाँ से लेके क्या आएगा, ये सपोज R, ये भी R, मतलब 2L इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, पहले जब लोग को था 2L इक्वल टू हमारे पास क्या होगा R प्लस R, यहाँ पे क्या आएगा 2R। और क्योंकि ये सेमी सर्कुलर आर्क है इसलिए इसका जो आप लोगों का ये होगा, इसका जो आप लोगों का सर्कमफेरेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हो व्हेन द वायर इज बेंट, व्हेन द वायर इज बेंट तो क्या आएगा 2R, मतलब R प्लस R इक्वल टू क्या आएगा, तो लेंथ जो था वो हमारे पास क्या था पाई R आएगा। यहाँ पे पाई R सर्कमफेरेंस जो होगा वो क्या आएगा पाई R आएगा। तो लेंथ कितना था हमारे पास, यहाँ पे इनिशियली कितना लेंथ था 12 था, तो ये पूरा पार्ट लेंथ क्या होगा 2L जैसा होगा। तो आप लोग यहाँ पे पाई R के जगह पे जो है यहाँ पे आप लोग 2L यहाँ पे पुट कर सकोगे, ठीक है। एक बार इसको देखो अच्छे से, इसको एक बार अच्छे से देखो, R इक्वल टू कितना आएगा आप लोगों का वैल्यू, अच्छे से देखो वैल्यू कितना आ रहा है समझ लो इसको। तो 2L इक्वल टू कितना आएगा, 2L इक्वल टू कितना आएगा पाई R। तो इसको आप लोग इस
नहीं लिख के ऐसे भी कर सकते हो, 2L इक्वल टू पाई आर आएगा। तो फाइनली क्या आएगा, तो R इक्वल टू आएगा आप लोगों का 2L बाई पाई, R इक्वल टू आएगा 2L बाई पाई। अभी हमको चाहिए था मैग्नेटिक मोमेंट जो नया होगा, तो ये करने के बाद ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि ये भी चेंज हो गया, तो इसलिए हम लोग नया मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालेंगे तो क्या आएगा, m डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला था हमारे पास QM इंटू 2L, ठीक है। और यहाँ पे तो QM इंटू 2L, तो Q1 का वैल्यू कितना आएगा, देखो Q1 का वैल्यू हमको क्या मिला है 1। तो एक बार कोशिश करो इसको नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, कोशिश करो कितना आ रहा है, देखो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, देखो आ गया बच्चों। QM इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, QM इक्वल टू m बाई 2 था ना, यहाँ पे जो था ये QM मतलब हमको क्या मिला, ये कैसे मिला, ये m बाई 2L से मिला। QM इक्वल टू अगर 2L को इस यहाँ पे ले जाने से क्या होगा, m बाई 2L था ना, तो m बाई 2L से मिला। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इन प्लेस ऑफ QM जो है आप लोग m बाई 2L यहाँ पे पुट कर दो, इंटू यहाँ पे 2 आ गया, और ये जो डिस्टेंस था आप लोगों के पास 2L, तो वो कितना आएगा देखो एक बार करके, Q1 का वैल्यू तो मिल गया, Q1 मतलब क्या था m बाई 2L मिल गया, और इन टर्म्स ऑफ क्या बोला यहाँ पे न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई निकलने के लिए बोला गया है। अभी और क्या करना है, देखो नया मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या करना होगा, इन प्लेस ऑफ 2L आप लोगों को यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करना होगा। क्या करोगे देखो एक बार सोच के, क्या करोगे देखो एक बार, नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, m इंटू 2R आएगा ना, 2L वहाँ पे नहीं होगा, QM इक्वल टू 2R आएगा, क्योंकि दोनों जो बैन करने के बाद ये जो आ गया ना, ये R प्लस R यहाँ पे आएगा 2R, यहाँ पे आप लोग लिखोगे 2R। तो R का वैल्यू आपको क्या मिला यहाँ पे 2L बाई पाई, तो यहाँ पे लिखोगे इन प्लेस ऑफ R यहाँ पे लिखोगे 2L बाई पाई। अभी कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, ये 2L जाएगा, ये 2L और 2L जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा 2M बाई पाई। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट जो मिल गया आप लोगों को वो क्या होगा, m डैश इक्वल टू 2M बाई पाई, और इन सब का वैल्यू पुट करोगे आप लोग। अगर m का वैल्यू पुट करोगे तो ऑलरेडी दिया हुआ था 80 इंटू 10⁻⁻3, वो सब वैल्यू यहाँ पे जब पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ पाई अगर बोला है तो यहाँ पर आंसर हम लोग यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं। और अगर वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा तो m का वैल्यू वो जो वहाँ पे बोला गया था 80 इंटू 10⁻⁻3 उसको पुट कर दो, और पाई का जो वैल्यू है वो भी पुट कर लो, तो कितना आएगा देखो, मिल गया। वो आना चाहिए आप लोगों का 0.05 जूल पर टेस्ला। नया मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो आएगा, तो चेंज होके ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे टॉर्क ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्क डन ऑन ए टॉर्क बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। मैं कुछ दिनों से कुछ वीडियो जो है आप लोग को अच्छे से मतलब रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ कुछ वजह से, तो आई एम सॉरी फॉर डैट। लेकिन अभी से जो है मैं कोशिश करूँगा पहले की तरह रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और आप लोगों का जो स्टडी है वो हम लोग अच्छे से प्रॉपर टाइम में कवर कर लेंगे अच्छे प्रिपरेशन के साथ। ठीक है, तो वीडियोज़ में बने रहिए अच्छे से, और घर में अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी पढ़ा हुआ है वो सब अच्छे से रिवाइज करते रहिए। एंड प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।